प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुजफ्फरपुर की आध्यात्मिकता को निरंतर ऊर्जावान बनाने में समर्पित यह सुख शांति भवन बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण केंद्रों पर अपने अनुभव, अपनी साधना, अपनी उपलब्धता और अपनी वाणी के तेज से सबको नई ताजगी, नई चेतना से संपन्न करने वाली वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय रानी दीदी, आप सब सौभाग्यशाली हैं और सौभाग्य है इस शहर का कि हर दिन यहाँ से जो आध्यात्मिक चेतना की ऊर्जा प्रवाहित होती है उससे शहर और यह जनपद जागृत होता है, जागृत होता है शांति के साथ, जागृत होता है आनंद के साथ, जागृत होता है ईश्वरीय तत्व के साक्षात्कार के साथ। आज का दिन के लिए समर्पित है। हम सब के इंतजार में सप्ताह का यह विशेष दिन, जबकि शेष दिन भी एक तरह से यहाँ के लिए विशेषतम है, विशिष्टतम है, क्योंकि हर दिन ईश्वर, ज्ञान, संस्कार, संस्कृति, मूल्य, मनुष्यता का ही यह केवल संवाद नहीं दिग्दर्शन भी होता है। और इसका श्रेय आप सब भाई बहनों के साथ साथ जिन्हें जाता है, जिनके संकल्प, जिनकी निष्ठा का परिणाम मुजफ्फरपुर से पटना जाने के मार्ग में बलरामपुर से पहले स्थित ये विशाल परिसर और विशाल भवन का निर्माण होने जा रहा है। जिन लोगों को भविष्य में माउंट आबू जाने का अवसर मिले या नहीं मिले, लेकिन माउंट आबू का मिनी स्वरूप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हम राजधानी की ओर, अपने बिहार की राजधानी की ओर जाते हुए सड़क से पूर्व स्थित विशाल परिसर को देखते हुए, वहां जाकर साधना के माध्यम से अपने को अनुभूत करते हुए, जानते हुए उपलब्ध कर सकते हैं। और इसका श्रेय आप तमाम भाई बहनों के साथ साथ जिनकी निष्ठा और संकल्प हो जाता है, ऐसी ही वरिष्ठ राजयोगी रानी दीदी उपस्थित है, जो हर दिन हिंदी के माध्यम से संवाद करती है। हम सब जानते हैं, सबको पता है कि 1949 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा का अधिकार दिया गया, राष्ट्रभाषा का अधिकार नहीं दिया गया। यह अपने देश के लिए दुर्भाग्य है या सौभाग्य कहने की बार बार आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके कई कई नाम है। अंग्रेजी में इसे इंडिया भी कह लीजिए। कभी आर्यावर्त रहा यह देश, सही अर्थ में आध्यात्मिक प्रकाश में निरंतर लीन रहने वाला अपने भारत नाम को ही सार्थक करता है। लेकिन एक ही देश के तीन के नाम, भारत भी, इंडिया भी, हिंदुस्तान भी, कोई उसकी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे कई राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय खाद्य है, राष्ट्रीय खेल है। सबकी क्या स्थिति है इस पर भी विस्तार से जाने की जरूरत नहीं। लेकिन राष्ट्रभाषा का न होना, जबकि हिंदी से, संस्कृत से निकली हुई यह भाषा, और संस्कृत इतना ज्ञान संपन्न हुआ करता था, कहने की जरूरत नहीं। संस्कृत के माध्यम से ही तकनीकी ज्ञान, विज्ञान और विभिन्न ज्ञान धाराओं का ज्ञान इस देश ने हासिल किया था। इसी भारत भूमि के मनीषी और चिंतकों ने उसे साधना के स्तर पर उपलब्ध करते हुए उसी के माध्यम से संपूर्ण विश्व को निर्देशित और संचालित करता हुआ विश्व गुरु का वैभव को प्राप्त किया था। वो किसी दूसरी भाषा के माध्यम से अपने चिंतन को नहीं प्रस्तुत कर रहा था, संस्कृत के माध्यम से। संस्कृत से निकली हुई हमारी अमृत भाषा हिंदी, और हिंदी के लिए राजनीतिक इच्छा की कमी के बावजूद जनचेतना और जन संस्कृति और विशेष रूप से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो योगदान है उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता है।
इतिहास का वो प्रथम ठोस कदम उठाया गया ब्रह्मा बाबा के द्वारा। वे चाहते तो अंग्रेजी में भी इसका नाम रख सकते थे, वे चाहते तो अंग्रेजी के माध्यमों से भी और विभिन्न भाषाओं के माध्यम से भी निरंतर संवाद कर सकते थे, लेकिन नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, शुद्ध हिंदी का नाम, हिंदी की चेतना का नाम, हिंदी की आध्यात्मिकता को संवादित करने वाला नाम। और हर दिन जिस मुरली का हम साक्षात्कार करते हैं, जिस मुरली का पावन श्रवण करते हैं, जिसका ध्यान करते हुए हर दिन अपने लिए एक उपदेश, एक सीख, एक संदेश ग्रहण करते हैं, वो भी हिंदी के माध्यम से। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, हमारी अघोषित राष्ट्र भाषा है, और अब तो बाजार की भाषा हो जाने के कारण विश्व की भाषा है। और जब तक राम कृष्ण की चेतना रहेगी, 1893 में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के माध्यम से जो शिकागो में भारत खड़ा हुआ था, भारत की और संपूर्ण संसार की दृष्टि गई थी। भारत को फिर नए सिरे से देखना, सुनना, समझना शुरू कर दिया था। और संस्कृत वाङ्मय का महाग्रंथ महाभारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं है, इसका सीधा तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इतना ज्ञान संपन्न आज भी विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है जहां तक संस्कृत वाङ्मय के माध्यम से और भारतीय ऋषि महर्षि योगी और चिंतक वैज्ञानिकों के माध्यम से हमारा ज्ञान जिस पर आकाष्ठा पर पहुंचा हुआ था, आज भी संपूर्ण संसार का ज्ञान हो जाकर मौना हो जाता है। हमने मृत्यु तक को पर विद्या प्राप्त की थी, हमने पुनर्जीवन को प्राप्त किया था, और हम केवल बाह्य को ही नहीं, हम आत्मा को भी जानने समझने की शक्ति अर्जित करते हुए आत्म साक्षात्कार करते रहे हैं। और आत्मा के माध्यम से परमात्मा से सीधे हम उनके जुड़ाव होने के कारण हम कह सकते हैं कि हम देह नहीं है, हम चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सब में स्थित है। बात हिंदी की हो रही है, और हिंदी के लिए आपकी पत्रिका, आपका केंद्र और हजारों संसार में बिखरे हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के केंद्र, जहां से हमारे भाई हमारी बहनें इस तरह से संवाद करती है और जन को जोड़ती है, विराट जन को, पढ़े लिखे, बिना जाति विभेद के, बिना भाषाई विभेद के, बिना आर्थिक विभेद के, इस विराट और दिव्य भाव के साथ जोड़ती है। भारत वहीं स्थित है, और भारत भारती के माध्यम से अर्थात हिंदी के माध्यम से जन संस्कृति को आत्मसात करता हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, इसके केंद्रों के माध्यम से, इसके वरिष्ठ राजयोगी और राजयोगिनियों के माध्यम से आज भी पूरे वैराग्य के साथ खड़ा हो रहा है। दो वर्तमान का सत्य सरल सुंदर भविष्य के सपने दो, दो वर्तमान का सत्य सरल सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप दो। जन संस्कृति में जिसको स्वीकार्यता मिल जाती है, उसके लिए किसी राजनीति की दरकार नहीं होती है। और जब तक तुलसी है, कबीर है, रसखान है, मीरा है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसे विराट, विशाल और नैष्ठिक आध्यात्मिक केंद्र है, तब तक हिंदी का विलोप असंभव है। ये तभी जब मनुष्य का भीतरी मूल्य, उसकी अंतर चेतना विलुप्त हो जाएगी, तभी शायद हिंदी का समापन होगा। और जिस तरह से निरंतर बढ़ती हुई यात्रा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की है, उससे हम दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वह दिन दूर नहीं, जब केवल हिंदी के कारण ही नहीं, अपनी आध्यात्मिकता के कारण भी, अपनी शांति के मिशन के भी भी संपूर्ण विश्व पर एक अघोषित साम्राज्य के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी विराट और महान अस्तित्व होगा। जो समर्पण, जो भाव, जो सद्भाव, जो प्रेम, जो स्नेह, जो भाईचारा, वह एक दूसरे के लिए करने का आपके भीतर भाव है। आप इस महान गुरु, आप इस महान देवदूत के माध्यम से हर दिन ईश्वरीय यथार्थ के दर्शन करते हैं, ईश्वरीय यथार्थ से संवाद करते हैं। वो आपके सामने केवल मुरली के रूप में ही नहीं, आपके सामने
चित्रों के रूप में भी, आपके सामने परंपरा के रूप में भी, आपके सामने भाई बहनों के समर्पण के रूप में भी हर दिन उपस्थित होता है। और इसे देखते हुए आदमी घर से बाहर निकला कर दुनिया को भी देखा कर पढ़ के सब कुछ सीखेगा, देख के भी कुछ सीखा कर। हम जानते हैं कि यह सत्य है कि आदमी का ध्यान जब किसी कार्य के लिए समर्पित हुई है तो अगल बगल का ध्यान स्वाभाविक ईर्ष्या से ग्रसित हो जाता है और उसका शिकार आपके विश्वविद्यालय को भी होना बहुत सारी बातें, लेकिन तमाम संकटों को, तमाम बाधाओं को, तमाम कंटकों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर निरंतर अग्रसर होता हुआ यह विश्वविद्यालय विराट जन समुद्र को अपने में समेट कर जिसके साथ चलता है उसके केंद्र में ईश्वर, आत्मा और प्रेम है। और प्रेम की शक्ति कितनी बड़ी होती है कहने की जरूरत नहीं है। हमारा यह दिव्य भाव जिसको भी अपनाता जल उसको भी अपनाता जल राही है सब एक जलावते सब पर प्यार लुटाता जल। हिंदी भी यही काम करती है और आज हिंदी के लिए निराश होने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी जगह मेरठ जैसे छोटे से जनपद के एक भाग से हिंदी की शुरुआत होती है और करते 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 हिंदी हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति की भाषा हो जाती है, जिस भाषा ने संपूर्ण भी भारत को एक सूत्र में बांधकर स्वतंत्रता को प्राप्त किया। इस स्वतंत्रता के लिए अगर एक तरफ बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि स्वतंत्रता आत्मा का संगीत है और पूरी स्वतंत्रता के साथ परमात्मा के चरणों में अर्पित होकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तमाम भाई बहन और विशाल परिवार जिस उन्मुक्तता के साथ, जिस निश्चिंतता के साथ अपने आप को जानते समझते हुए समाज में, राष्ट्र में और विश्व बंधुत्व में खड़ा है, उसके पीछे ईश्वर की ताकत है और वो स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और उन्मुक्ति का वह महा आनंदपूर्ण उपलब्धता है जिसे मनुष्य ने प्रकृत रूप से प्राप्त किया है। तो हमारा योगदान, हमारी चेतना आदिकाल से स्वतंत्र रही है, स्वतंत्र है, भौगोलिक रूप से भले ही स्वतंत्र है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी में ही हमारी वो हस्ती हमारी आध्यात्मिकता की है, हमारी आत्मा को जानने समझने की अपूर्व शक्ति के कारण है। और हिंदी जैसी भाषा छोटे से क्षेत्र से निकलकर वैश्विक हो जाती है। आज संसार के 300 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी की शिक्षा इसलिए दी जाती है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार हो गया है। केवल राजनीतिक दृढ़ता की कमी है, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, जिस कारण से हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित नहीं हो रही है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि धन से में जिसकी मान्यता हो जाती है उसे किसी सरकार की दरकार नहीं होती है। सरकार आती रहती है, जाती रहती है, बढ़ती है, बिगड़ती है, अपनी अपनी नीतियों के कारण वो सर्वाइव भी करती रहती है। लेकिन जनता के बीच में, अपर लोगों के बीच में आज भी कभी के पद गाए जाते हैं, आज भी तुलसी की चर्चा होती है। और तुलसी की जब चर्चा होती है विभिन्न राम कथावाचकों के माध्यम से जो संसार के करोड़ों लोग उससे जुड़ते हैं, वह हिंदी का आत्मिक सौंदर्य है, वह हिंदी की सांकेतिक ध्वनि है, वह आत्म हिंदी का प्रेम है, हिंदी का वह मांत्रिक और समर्पित भाव है जो भाव भारतीयता का भी भाव है। और हम जानते हैं कि भारत केवल भूगोल मात्र नहीं है, भूखंड क्षेत्र मात्र नहीं है, भारत नहीं स्थान का राज्य गुण विशेष का है, किसी एक देश का नहीं, शील या भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंड जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित का स्वर है। डॉक्टर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से एक एक भाई बहन के माध्यम से संपूर्ण भारत खड़ा होता है, हिंदी का वैभव खड़ा होता है और ईश्वर का वह दूत जब संवाद करता है ये निश्चित ही एक चुंबकीय आकर्षण से भरा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम भाग्यशाली हैं, हम गौरवशाली हैं कि हमें परमादरणीय रानी दीदी जैसी तपस्या श्रेष्ठ और वरिष्ठ योगिनी का स्नेह प्राप्त है, संवाद प्राप्त है, सानिध्य प्राप्त है। और इनके आभा मंडल में आकर हम सब अपने को धन्य भी करते हैं। मन करता है शीश झुकाते तेरे वंदन सुमन चढ़ाते, कहीं न मेरा भाव कलंकित करते पावन चरण तुम्हारे। आश्विन मास में जो कि आसन है आने ही वाला है,
शारदीय नवरात्र के अवसर पर हम सब 9 दिनों तक नव दुर्गा की उपासना करेंगे। फिर शक्तिमयी जब देवता भी हार गए थे, देवता भी शिथिल हो गए थे, तो देवताओं ने अपनी शक्ति को पुंजीभूत किया और वह शक्ति सब देवताओं का पुंजीभूत शक्ति उनके एक दिव्य स्वरूप में खड़ी हो जाती है, वह दुर्गा है। और हमें आपको पता है कि परमादरणीय रानी देवी का उसी नवरात्र के अवसर पर अवतरण हुआ था। हम इनके जन्मोत्सव के अवसर पर, हम इनके जन्मदिन के अवसर पर, हम इनके अवतरण के अवसर से पूर्व इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और कुछ चाहिए इस मंच से कि इस वर्ष परमादरणीय रानी देवी का जन्मोत्सव हम लोग इनके लिए नहीं, अपने लिए, इनके लिए इनको क्या करना है, हमें अपने लिए करना है। और हमें निश्चित रूप से फुल भाई हैं, मनीष भाई हैं, राजेंद्र भाई हैं और तमाम आप भाई बहनों से निवेदन है इस बार निश्चित रूप से परमादरणीय रानी देवी का अवतरण दिवस यहाँ सुख शांति भवन में आयोजित किया जाए। अगर सहमति है तो कर्तव्य में हम चाहते हैं। संतान है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुंदर जी। जिसे मैंने पहले ही आग्रह किया था कि समापन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हूँ और ये बनारस में थे, बनारस में बहुत सारे कार्यक्रम थे। उसके बाद मैंने से आग्रह किया गया निश्चित रूप से प्रकाश द्वारा मैं अब सीधे सीधे रानी दीदी को से आग्रह करता हूँ कि इस अवसर पर अपने विचार रखें। राजनीति रानी दीदी ओम शांति। हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में हिंदी का बहुत महत्व रहा। भारत में अनेक भाषाएं चलती हैं, लेकिन बोली हर जगह हिंदी में ही सुनाई जाती है। बाबा के महावाक्य हिंदी में ही सुनाए जाते हैं। मैंने तो सुना विदेश में भी हिंदी में महावाक्य सुनाए जाते हैं। हिंदी के बारे में कविता, हिंदी की महिमा, हिंदी हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हिंद देश की आन है। हिंदी संस्कृत की लाडली बेटी है। हिंदी हिंदुस्तान की मातृभाषा है। हिंदी हमारा मान सम्मान अभिमान है। हिंदी हिंदुस्तान के माथे की बिंदी है ये हिंदी। सुंदर मीठी सरल सहज भाषा है हिंदी। हम सबकी एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। सब जन को एक सूत्र में पिरोने वाली डोर है हिंदी। काल को जीत लिया वो काल जयी भाषा है हिंदी। स्वतंत्रता की अलग जगाने वाली भाषा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए तो भाषा है हिंदी। गुलामी की जंजीर तोड़ने वाली थी हिंदी। हिंदुस्तान की जीवन रेखा है हिंदी। वीर सपूतों की लाडली थी हिंदी। वीर सपूतों स्वतंत्रता की कहानी है हिंदी। पढ़ाई नहीं अपनी है हिंदी। आपकी भी है हिंदी, मेरी भी है हिंदी, सबकी हिंदी। हिंदी हिंदी और हिंदी।
लिए एक कविता सुना दी, अपनी रचना सुना दी, अपनी कविता। एक कविता है युद्ध स्थल। हम सब कहाँ खड़े हैं? युद्ध स्थल में। युद्ध स्थल है जीवन तेरा, ओ भारत के वीर सिपाही, हारना हिम्मत, बढ़ते चलना, जीवन मुक्ति के शहदाई। तूफानों से टक्कर तेरी, घबराना ना, लोग लाख शर्माएगी, शर्माना ना। एक एक विकार तुझसे लड़ने आएगा, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय, मन तेरा भरमाएगा। रिश्तेदार संबंधी तेरे मुख मोड़ेंगे, अति निकट के साथी तेरे साथ तेरा सब छोड़ेंगे। कभी काम, कभी क्रोध ज्वाला आकर आग लगाएगी, कभी बीमारी, कभी गरीबी आकर मुख दिखलाएगी। मतलब माया पूरी दुश्मन पूरा जोर लगाएगी। रात के राही पर मत जाना, चलते चलना, धीरे चलना परवाह नहीं, पर चलते चलना। बल भरोसा एक का लेकर बढ़ते जाना, रमण ज्ञान का हरदम मेरा करते जाना। योग युक्त उत्साही बनकर बढ़ते जाना, ऊंचे शिखर पे खड़ी सफलता चढ़ते जाना। जय जयकार तेरी जब होगी, गुण तेरे सब गाएंगे। आंधी तूफान ठंडे होकर मार्ग से हट जाएंगे। शर्त एक, तू रहना एक रस, एक भरोसे बढ़ते जाना, एक एक गुण धारण करके जीवन में तुम बढ़ते जाना। चलन तेरी हो ऐसी सुंदर, जीवन हो एक मस्त नुरानी, अंग अंग उमंग भरी हो, सदा चमकती हो पेशानी। सारा सिजरा प्यारा तुझको, तुझको सारे प्यार करें। मम्मा बाबा रूप साकारी दोनों भर भर कर तुझे प्यार करें। पर हित की लगन हो तेरी, सबको साथ मिलाता चल। चलो चलो भाई वैकुंठ चलो, खुशी के नगमे गाता चल। वो देख, वो सामने देख, हाथ पहनाने आई रही है। जीवन मुक्ति पास तेरे पास आई रही है। महान गुरु ब्रह्मा बाबा को भी प्रणाम करके कहेंगे, जिनके स्नेह सानिध्य में रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह जन्म निर्माण करके संचित पुण्य का लाभ। खुश रहे और खुशियां बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल।